नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। 2024 शेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट में ये हमारा एक नया वीडियो होगा जिसमें हम एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर में डील करता है, और स्टॉक के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट इसमें अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है और पिछले एक साल में इसने 500% तक का रिटर्न दिया और मात्र 74 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं और आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और दोपहर में 3 बजे डेली हमारी फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पर डायरेक्टली अब आ जाते हैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं कंपनी का नाम है। कंपनी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है किस सेक्टर में डील करती है, फाइनेंशियल सेक्टर पे डील करती है। अब इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं। 74 रुपीज पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई के बारे में बात करें तो 1 ईयर लो इसका रहा है 12 रुपए 45 पैसे का और 1 ईयर हाई इसका है 78.90 पैसे का, यानी अपने 52 वीक हाई के करीब पे ट्रेड कर रही है। और 1 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे 479% का दे रखा है इस स्टॉक ने ऑलरेडी। तो क्यों दिया और कैसे ये सारी चीजें मुमकिन हुई, इस बारे में बात करेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो एक तरह से जैसा कि मैंने बताया फाइनेंस सेक्टर में डील करती है, तो जैसे आपने सुना होगा NBFCs जो होती हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स जो होते हैं, वो लोन्स देती हैं। वैसे ही IFCI भी जो हो गई एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है, बट ये एक तरह से गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी आप कह सकते हो। और ये यहाँ पर इनका जो पैसा होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिया जाता है, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, और वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में आता ही आता है, और उसके वजह से यहाँ पर इस स्टॉक में भी फायदा देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंपनी के, यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल थोड़ा सा कंपनी का अप एंड डाउन रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देना और वहां से प्रॉफिट निकलने में टाइम रहता है, और कुछ ना कुछ उसके पीछे आप रीजन समझ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने या 1 साल के बारे में बात करें तो यहाँ पर डाटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा 2021 में हम डायरेक्ट रेवेन्यू छोड़ देते हैं, नेट इनकम पे आते हैं हम डायरेक्ट। आप देख सकते हैं नेट इनकम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1941 करोड़ माइनस में थी। और ऐसे ही नेट इनकम 2022 की बात करें तो माइनस 1831 करोड़ था। लेकिन अब 2023 में आप देखेंगे माइनस 207 करोड़ ही बचा रह गया, मतलब एक अच्छा खासा लॉस इन्होंने रिकवरी करी है। और 2024 में यही चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं 103 करोड़ का नेट इनकम प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में इन्होंने पोस्ट करा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि रिजल्ट जो चेंज हुआ उसके पीछे का रीजन ये था, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में जो प्राइस पे फ्लक्चुएशन देखने को मिला है उसका रीजन यही था। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आपको सितंबर 2023 में 70.32% था प्रमोटर की होल्डिंग, और अप्रैल 2024 में दिखाएं तो 71.72% हो गई है। इसी को अगर आप यहाँ पर अगर आप मंथली वाइज हटा देते हो, अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे पिछले 2 साल पुराना, तो 62-64% तक की भी होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर की, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 71% तक आ चुकी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.31% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.90%, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की है 24.04%। अब यहाँ पर अब समझने वाली बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई के करीब पे है, तो हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी करंटली इस प्राइस पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इस स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चांसेस रहेगा आपके प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन हाँ, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, जब भी इस स्टॉक में डिप आता है या फिर करेक्शन आता है तब आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार अपनी पोजीशन इसमें बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा विजन लेके चल रही होगी और एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने खुद देखा 1 साल के अंदर, या फिर यूं कह सकते हैं पिछले 6 से 8 महीने के अंदर लोगों ने 400% का रिटर्न इस स्टॉक में बनाया है। तो इस स्टॉक को जरूर वॉच लिस्ट में रखें। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।